हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि माई एसक्यूएल कमांड लाइन का इस्तेमाल करके हम किस तरह से टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना शुरू करते हैं तो पहला काम उसके डेटाबेस डिजाइनिंग का होता है। हम इस ट्रेनिंग के दौरान डेटाबेस डिजाइनिंग को डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप अपने डेटाबेस का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो क्यों आपको बाज़ औक़ात एक डाटा स्प्लिट करके दो टेबल्स या दो से ज़ायद टेबल्स के अंदर स्टोर करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बेसिकली एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं अपने टीचर्स की डिटेल स्टोर करने के लिए, और हम जो इन्फॉर्मेशन उस टेबल में स्टोर करना चाहते हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले कॉलम में हम टीचर आईडी स्टोर करना चाहते हैं, फिर हमारे पास टीचर नेम, स्टेटस और फिर डिपार्टमेंट का कॉलम मौजूद है। इस पर्टिकुलर टेबल में हमने ये डिसाइड किया है कि हम टीचर आईडी को एज अ प्राइमरी की यूज करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं। मींस उनके पास मल्टीपल डिग्रीज हैं, इसलिए वो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में मौजूद हैं। अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? हमारे पास इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसमें पहला सोल्यूशन तो ये है कि हम डिपार्टमेंट के कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज ऐड करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टीचर आईडी 1 के सामने हमने डिपार्टमेंट में कॉमर्स लिखा और दूसरी लाइन में हमने कंप्यूटर साइंस लिखा। लेकिन ऐसा करना अलाउड नहीं है, क्योंकि डेटाबेस में एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है एटॉमिक वैल्यू का। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी भी कॉलम में जब कोई वैल्यू एंटर करते हैं तो वो वैल्यू एक सिंगुलर वैल्यू होनी चाहिए। आपको याद है डियर स्टूडेंट्स, हमने जब डेटाबेस के कॉन्सेप्ट की बात की तो मैंने आपसे कहा था कि डेटाबेस में जब डाटा को स्टोर किया जाता है तो बहुत ही छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर हम दो वैल्यूज एक फील्ड के अंदर नहीं एंटर कर सकते। अब इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है? दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम डिपार्टमेंट के मल्टीपल कॉलम्स बना दें, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। लेकिन इस सूरत में जाहिर सी बात है कि बहुत से टीचर्स ऐसे होंगे जो कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे होंगे। इस सूरत में उनके रिकॉर्ड्स के सामने मल्टीपल कॉलम्स एम्प्टी रह सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है डियर स्टूडेंट्स, डेटाबेस में एक कॉन्सेप्ट और भी है। वो ये है कि आपके टेबल्स ग्रो होने चाहिए रिकॉर्ड वाइज, यानी आपके टेबल्स वर्टिकल फॉर्म में ग्रो होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ग्रो नहीं होने चाहिए। फर्ज कीजिए कि हमारा एक टीचर जो है वो पहले दो डिपार्टमेंट्स में सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है और उसने रिसेंटली एक नई डिग्री हासिल कर ली है। अब वो 3 डिपार्टमेंट्स में पढ़ाने के लिए तैयार है। इस सूरत में अब हमें एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा, कल को फिर चौथा डिपार्टमेंट भी बन सकता है। इस तरह से तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। अब इसका सोल्यूशन क्या है? डियर स्टूडेंट्स, अब बज़ाहिर ये लग रहा था कि हमें जो टीचर्स का डाटा है वो एक ही टेबल में स्टोर करना चाहिए, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या निकला? इसका सोल्यूशन ये निकलेगा डियर स्टूडेंट्स कि हम टीचर का जो डाटा है उसे दो डिफरेंट टेबल्स के अंदर स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम डिपार्टमेंट के लिए एक अलग टेबल बना लेंगे, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट के टेबल में, जो कि आपको बॉटम पे नजर आ रहा है, सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम को यूज किया जाएगा। यानी यहाँ पर सिर्फ दो कॉलम्स मौजूद होंगे और इस टेबल में हम डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की के तौर पर यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने की सूरत में डियर स्टूडेंट्स, हमें अपने टीचर्स टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी का एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, और फिर वहां पर हर टीचर के आईडी के सामने हमें उस डिपार्टमेंट का आईडी मेंशन करना पड़ेगा जिस डिपार्टमेंट में वो सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इस सूरत में अगर आप गौर करें तो जो हमारा टीचर अवैस कामरान है उसके दो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, और इन दोनों रिकॉर्ड्स के अंदर अगर आप गौर करें तो टीचर आईडी तो उसका सेम रहेगा, लेकिन दोनों रिकॉर्ड्स में उसका डिपार्टमेंट आईडी जो है वो डिफरेंट होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे करना ये पड़ेगा कि जो हमारा डिपार्टमेंट का टेबल है इसमें से डिपार्टमेंट आईडी की जो फील्ड है, जो कि प्राइमरी की है डिपार्टमेंट टेबल में, इसे हम यूज करेंगे एज फॉरेन की अपने टीचर्स के टेबल के अंदर। और टीचर आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, इन दोनों को कंबाइन करके हम एक कंपोजिट प्राइमरी की के तौर पर डिक्लेयर कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि क्यों बाज़ औक़ात हमें एक डाटा एक से ज़ायद टेबल्स के अंदर स्प्लिट करके स्टोर करना पड़ता है। तो आइए अब देखते हैं कि माई एसक्यूएल कमांड लाइन की मदद से हम किस तरह से ये दो टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम कंपोजिट प्राइमरी की डिक्लेयर करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें माई एसक्यूएल कमांड लाइन को एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ माई एसक्यूएल,
और इस कमांड लाइन को मैं एक्सेस करता हूँ, पासवर्ड एंटर करता हूँ रूट यूज़र का और हम एंटर हो गए हैं माई एसक्यूएल में। ओके, अब इसके बाद ये स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले तो वो डेटाबेस सिलेक्ट करना है जिस डेटाबेस में हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। और हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं कि यूज़ की कमांड की मदद से हम किसी भी डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था, आपको याद होगा, जिसका नाम IT सीरीज हमने रखा था। तो मैं इसे यूज़ करता हूँ, लीजिए डेटाबेस चेंज हो गया। अब हम पहले देखते हैं कि इसमें टेबल्स कौन से मौजूद हैं। तो आपको याद है हमने एक टेबल इसमें क्रिएट किया था, लेकिन वो टेबल हमने क्रिएट किया था PHP माई एडमिन की मदद से। ओके, शो टेबल्स में आप देखिए स्टूडेंट के नाम से एक टेबल हमें नजर आ रहा है। अब मुझे एक नया टेबल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं ताकि हमारी जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाए, ये अननेसेसरी जो चीजें हमें नजर आ रही हैं वो नजर ना आए। ओके, अब इसके बाद ये स्टूडेंट्स हमें एक नया टेबल क्रिएट करना है और टेबल क्रिएट करने के लिए भी हमारी जो कमांड है वो है क्रिएट टेबल। उसके बाद आपने अपने टेबल का नाम मेंशन करना होता है। तो हमारा टेबल है टीचर्स के नाम से। ओके, और इसकी जो फील्ड्स हैं वो मैंने डिसाइड किया। सबसे पहले हमारी एक फील्ड होगी टीचर अंडरस्कोर आईडी, और ये फील्ड जो है बेसिकली टीचर आईडी को स्टोर करने के लिए जो है वो यूज होगी। और इसका जो डाटा टाइप है वो इंट होगा और इसकी लेंथ मैं 11 रख देता हूँ और मैं इसे नॉट नल कर देता हूँ। इट मीन्स कि इसमें लाजमी तौर पे हमें कोई ना कोई वैल्यू एंटर करनी होगी जब भी हम कोई रिकॉर्ड एंटर करेंगे। ओके, इसके बाद कॉमा एंटर करके मैं नेक्स्ट फील्ड डिसाइड करता हूं। अब नेक्स्ट फील्ड जो है हमारी वो है टीचर नेम की। तो मैं टाइप करता हूं टीचर अंडरस्कोर नेम, और ये जो फील्ड है इसमें जो डाटा स्टोर होगा इसका डाटा टाइप मैं वार चार सेलेक्ट करता हूं, वार चार, और इसकी लेंथ मैं 50 रख देता हूं, 50 कैरेक्टर्स। और इसको भी मैं नॉट नल कर देता हूं कि इसमें भी लाजमी तौर पे आपको कोई ना कोई वैल्यू एंटर करनी होगी। तीसरी फील्ड हम रख देते हैं अपने डिपार्टमेंट आईडी की। जैसा भी हमने देखा कि हमें अपने टीचर्स के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी की जो प्राइमरी की है एज ए फॉरेन की यूज करनी है, तो हमें उसी नाम से वो फील्ड यहाँ पर भी क्रिएट करनी होगी। अभी हमने अपने डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट नहीं किया, तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, और इसका जो डाटा टाइप है वो भी हम इंट रखते हैं, लेंथ इसकी भी 11 रखते हैं और नॉट नल। लीजिए, डिपार्टमेंट आईडी के बाद हमारे पास जो फील्ड है, आखिरी फील्ड हमारे टेबल की, वो है स्टेटस फील्ड, जिसमें हम टीचर का स्टेटस स्टोर करेंगे कि वो परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट पे है, या जो भी उसका स्टेटस है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ओके, स्टेटस का जो डाटा टाइप है वो हम करते हैं जी वार्चर, और इसकी जो लेंथ है वो हम रख लेते हैं 50, और इसको भी हम कर देते हैं नॉट नल। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें प्राइमरी की सेट करनी है, और प्राइमरी की सेट करने के लिए हमें टाइप करना पड़ता है प्राइमरी की। और अगर आपको एक सिंगल फील्ड को एज अ प्राइमरी की मेंशन करना हो तो फिर सिंपली आप उस फील्ड का नाम जो है वो अपने पैरेंथेसिस के पेयर के दरमियान टाइप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए कंपोजिट प्राइमरी की। हमारा जो टीचर आईडी है और हमारा डिपार्टमेंट आईडी है, इन दोनों से मिलकर हमारी प्राइमरी की बनेगी। इसलिए मैं पैरेंथेसिस के पेयर के दरमियान लिखता हूँ टीचर अंडरस्कोर आईडी कॉमा, और फिर दूसरा जो हमारा फील्ड है वो है डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी और पैरेंथेसिस क्लोज। और उसके बाद दूसरी पैरेंथेसिस जो मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये बेसिकली जब हमने टेबल क्रिएट करना शुरू किया था तो ये पैरेंथेसिस हमने यहाँ पे लगाई थी, इसे भी मैंने क्लोज किया, सेमीकोलन, और फिर एंटर प्रेस किया। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए कि हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। हमने डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी जो है ना उसके स्पेलिंग हमने गलत लिख दिए हैं, और ये हमने जब प्राइमरी की डिक्लेयर की है तब हमसे मिस्टेक हुई है। अब इसका सोल्यूशन बड़ा आसान है, हम सिर्फ अप एरो की प्रेस करते हैं, और अप एरो की प्रेस करके हम सबसे पहली जो कमांड है उसे एक्सेस कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, फिर हम एक मरतबा डाउन एरो की प्रेस करते हैं, फिर हम डाउन एरो की प्रेस करते हैं और एंटर करते हैं, फिर हम डाउन एरो की प्रेस करते हैं। इस तरह से हमें ये पूरी की पूरी कमांड दोबारा टाइप नहीं करनी पड़ी, सिर्फ जहां पर हमें चेंजिंग करनी है हम वहां पे आके उसे चेंज करते हैं, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, और बाकी टेक्स्ट टाइप करने से हमारी सेविंग होगी। हम एंटर प्रेस करते हैं, क्यूरी ओके, और आप देखिए कि हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर हम देखना चाहें तो हम सिंपली टाइप करते हैं शो टेबल्स एंड और सेमीकोलन। ओके, स्टूडेंट और टीचर्स, अब हमारे दो टेबल्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो तीसरा टेबल है जो कि एक्चुअली हमारे डिपार्टमेंट्स को स्टोर करने के लिए हमने यूज करना है, वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम कमांड टाइप करते हैं क्रिएट टेबल, और इसका नाम हम रखते हैं डिपार्टमेंट्स। और डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो फील्ड्स हैं वो सिर्फ दो फील्ड्स हैं। एक होगी हमारे पास डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी जो कि इंट डाटा टाइप पर मुश्तमिल होगी, और इसकी लेंथ जो होगी वो 11 होगी, और नॉट नल। ओके,
और दूसरी जो फील्ड है वो डिपार्टमेंट नेम की है, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे फिर मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हुई, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, और इसकी डाटा टाइप में रखता हूँ वार्चर, ओके, और इसकी लेंथ रखता हूँ मैं 50, लीजिए, नॉट नल, और एंटर। और मुझे प्राइमरी की डिक्लेयर करनी है तो मैं टाइप करता हूँ प्राइमरी की, और प्राइमरी की किसे बनाना चाहता हूँ मैं, डिपार्टमेंट आईडी को, तो सिंपली मैं टाइप करता हूँ डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, और इसके बाद सिंपली डियर स्टूडेंट्स मुझे एक मरतबा फिर पैरेंथेसिस क्लोज करनी है और सेमीकोलन और एंटर प्रेस करता हूँ, और एक मरतबा फिर हमसे वही स्पेलिंग की मिस्टेक हुई है तो हम दोबारा से वही प्रोसीजर रिपीट करते हैं। अप एरो की से हम क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, और फिर हम डाउन एरो की प्रेस करते हैं, सेकंड लाइन आ जाएगी हमारे पास, फिर हम एंटर प्रेस करते हैं, फिर हम डाउन एरो की प्रेस करते हैं एक मरतबा और ये लाइन आ गई हमारे पास, और फिर एंटर प्रेस करते हैं, और प्राइमरी की में जाके ये डिपार्टमेंट के स्पेलिंग जो हैं ये हमसे गलत हो गए थे, ये लीजिए और ये लीजिए। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अब की बार जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये टेबल भी क्रिएट हो चुका है। अब अगर हम टेबल्स को देखना चाहें तो मैं टाइप करता हूँ शो टेबल्स, और लीजिए डिपार्टमेंट्स, स्टूडेंट और टीचर्स, ये 3 टेबल्स हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। इनमें से स्टूडेंट टेबल हमने PHP माई एडमिन की मदद से क्रिएट किया था, और डिपार्टमेंट्स और टीचर्स का टेबल हमने क्रिएट किया माई SQL कमांड लाइन की मदद से।